श्री रामचरितमानस सारसटिक तृतीय सोपान अरण्य कांड। फिर राम अत्रि मुनि से विदा हो रास्ते में कबंध राक्षस को मारकर सरभंग मुनि के पास पहुंचे। सरभंग मुनि श्री राम से भक्ति का वर मांग उनके सामने चिता रचकर उस पर बैठ अग्नि से युक्त होकर अपना शरीर जला वैकुंठ चले गए। वहां से चलकर श्री राम जी सुतीक्ष्ण मुनि को दर्शन दे उनका संग कर अगस्त मुनि के आश्रम पहुंचे। अगस्त मुनि ने उनका बड़ा सत्कार किया और पंचवटी में कुटी बनाकर उनको रहने की सम्मति दी। राम जी पंचवटी में कुटी बनाकर रहने लगे। एक बार नम्रता पूर्वक लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके कहिए कि ज्ञान क्या है, विराग क्या है, भक्ति क्या है तथा ईश्वर और जीव के भेद को भी समझा कर कहिए। राम ने कहा, हे भाई, मैं थोड़े में सब समझा कर कहता हूं। राम ने कहा, हे भाई, मैं थोड़े में सब समझा कर कहता हूं, तुम चित्त देकर सुनो। मैं यारो मोर तोरते माया, जेहि बस किन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा तें और तेरा माया है, जिसने सब जीवों को अपने वश में कर रखा है। गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। हे भाई, कपड़ा सब हटाए थे। हे भाई, इंद्रियों को जो कुछ प्रत्यक्ष है और जहां तक मन जाता है वह सब माया ही जानो, वह सब माया ही जानो। तेहि कर भेद सुनाहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। उनके जो भेद है उसे भी तुम सुनो। एक विद्या माया और दूसरी अविद्या माया है। नीचे हो तो फिर उठा दे। एक दोष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव को पा। एक अविद्या माया अत्यंत दुख रूपा है कि जिसके वश में पड़कर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। दूसरी वह विद्या माया जो संसार की रचना करती है और उनके वश में सब गुण हैं,
उनको अपना बल नहीं है, उसके वश में सब गुण हैं, उसको अपना बल नहीं है, वह सब कुछ प्रभु की प्रेरणा से करती है। ज्ञान मान जहां एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान वह है जहां एक भी मान न हो, सब में समान ब्रह्म देखे। कहिए तात सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। हे तात, उसको परम विरागी कहना चाहिए जिसने 3 गुणों की सिद्धि को तीन समान जानकर त्याग दिया है। 3 गुणों की सिद्धियों के त्याग से तात्पर्य अनिमा आदि सिद्धियों का, रजोगुण या ब्रह्मा के पद का, सतोगुण या विष्णु पद का तथा तमोगुण या शिव पद का त्यागना है। अर्थात त्रैगुणातीत होना व निर्गुण तत्व में लीन होना है। माया ईसन आप कहाँ, जान कहिए सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया ईश्वर और अपनी आत्मा को नहीं जानता है उसे जीव कहते हैं। जो माया ईश्वर और अपनी आत्मा को नहीं जानता है उसे जीव कहते हैं। बंधन और मुक्ति को देने वाले, सबके परे और माया के प्रेरक को ईश्वर कहते हैं। धर्मत वीरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से वैराग, वैराग से योग और योग से ज्ञान होता है। वेद कहते हैं कि ज्ञान मोक्ष का देने वाला है। जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। हे भाई, जिससे मैं शीघ्र दया करता हूँ वह मेरी भक्ति भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसे दूसरे का अवलंब नहीं है। ज्ञान और विज्ञान सब उसके अधीन हैं। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। हे भाई, भक्ति उपमा रहित सुख की जड़ है। यदि संत दया करें तो वह मिलती है। भगति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। मैं भक्ति का साधन वर्णन करता हूँ, इस सुगम मार्ग से प्राणी मुझे पाते हैं। प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति, निज निज धर्म में निरत श्रुति रीति। पहले विप्र वेद ज्ञाता के चरण में अत्यंत प्रेम हो और वेद की रीति से अपने अपने धर्म में लगा रहे। विप्र वेद विद्या में निपुण को कहते हैं।
प्रेम से विप्र की सेवा और सत्संग करने वाले को वेद रीति और सत्य धर्म में लगने का ज्ञान होगा। सत्य धर्म में लगने का ज्ञान होगा और उसे वेद का सार तत्व वेदांत आत्मज्ञान का श्रवण और मनन ज्ञान होगा। इस भांति ज्ञान प्राप्त करने वाले को ही चौपाई संख्या 417 में वर्णित फल मिल सकेगा। यही कर फल मने विषय विरागा तब मम धर्म में उपज अनुरागा। इसके फल से मन में विषय में विरक्ति होगी, तब मेरे धर्म में प्रेम उपजेगा। यहाँ मम धर्म से तात्पर्य राम भक्ति से है। चौपाई संख्या 416 में वर्णित साधन का फल विषय से विरक्ति है और विषय विरक्ति का फल राम भक्ति है। 417 संख्या की चौपाई का यही तात्पर्य झलकता है। रामचरितमानस के अनुसार राम भक्ति प्राप्त करने का अधिकारी ब्राह्मण से डोम चंडाल यवन पर्यंत सबके सब हैं। इसका वर्णन रामचरितमानस के अनेक स्थलों पर है। वेदांत का श्रवण मनन ज्ञान प्राप्त किए बिना विषय से विराग होना असंभव है। और जबकि रामचरितमानस बतलाता है कि विप्र की सेवा करके विषय से विराग प्राप्त करके राम भक्ति में प्रेम होगा, वही भक्ति के साधन का सुगम पंथ है। तब इससे साफ साफ प्रकट होता है कि वेदांत ज्ञान चाहे किसी भाषा में हो, प्राप्त करने का अधिकार रामचरितमानस अत्यंत उदारता से संसार के सब वर्णों सब जातियों बल्कि मनुष्य मात्र को देता है। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ा दृढ़ाई मम लीला रति अति मन माही। श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ होगी और मेरी लीला की अत्यंत प्रीति मन में होगी। संत चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन कर्म और वचन से भजन का दृढ़ नियम हो। गुरु पितु मातु बंधुपति देवा सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा। गुरु पिता माता भाई पति देवता सब कुछ मुझको ही जानकर दृढ़ता से सेवा करे। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। मेरा गुण गाते हुए शरीर पुलकित हो, मेरा गुण गाते हुए शरीर पुलकित हो जाए और वाणी गद गद होकर नेत्रों से जल बहे। काम आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर बस मैं ताके। हे भाई, जिसको काम आदि काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य या ईर्ष्या मद और पाखंड नहीं है, मैं सदा उसके वश में रहता हूं। वचन कर्म मन मोर गति भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महा
करऊं सदा विश्राम। जिनको वचन कर्म और मन से मेरा ही अवलंब है, जो सब इच्छाओं को त्याग कर भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूं। भक्ति योग का वर्णन सुनकर लक्ष्मण जी को बड़ा सुख हुआ। श्री सदगुरु महाराज लक्ष्मण जी को क्या हुआ? बहुत सुख हुआ। बड़ा सुख हुआ। राम जी पंचवटी में सुख से रहते थे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। राम लक्ष्मण के अपूर्व रूप को देखते ही वह उन पर आसक्त हो गए, क्योंकि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई बिकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि ही बिलोकी। चौपाई संख्या 423 का, हे गरुड़ जी, भाई पिता पुत्र आदि कोई हो, सुंदर पुरुष को देखते ही स्त्रियां विकल होकर मन को नहीं रोक सकती हैं। चौपाई संख्या 424 का, विकल होकर मन को नहीं रोक सकती हैं, वे काम भाव से आसक्त हो जाती हैं, जैसे सूर्य कांत मणि सूर्य को देखकर पसीजने लगता है। शूर्पणखा माया से अपना रूप सुंदर बनाकर राम के पास गए और उनसे विवाह करने को चाहा। राम ने उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने उसे विवाह करना अस्वीकार कर कहा, सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका राम जी का दास हूं, पराधीनता में तेरे लिए शुभिता नहीं होगा। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कुछ करहि उन्हीं सब छाजा। प्रभु श्री राम समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब शोभता है। सेवक सुख चहमाने भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति बेभिचारी। लोभी जस चह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चहत ये प्राणी। सेवक सुख, भिखारी मान, शौकीन दुर्वृत्ति वाला, धन और पर स्त्री गामी अच्छी गति चाहे, लोभी यश चाहे, दूत घमंडी हो तो जानो ये सब आकाश को दूह कर दूध चाहते हैं। शूर्पणखा राम जी के पास फिर आई। राम जी ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने उसे कहा कि तुझे वही लक्ष्मण जी ने उसे कहा कि तुझे वही ब्याहेगा जो सब लज्जा छोड़ बैठेगा। यह सुन शूर्पणखा क्रोधित हो गई। वह भयंकर रूप बढ़ाकर राम जी के पास गई। जब सीता जी उसे देखकर डरने लगी, तब राम जी का संकेत पाकर लक्ष्मण जी ने उसकी नाक और कान काट लिए। शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास गई। उसकी दशा देख और बातें सुन खर और दूषण सेना साज राम पर चढ़ दौड़े। राम जी ने उन्हें संग्राम में सेना सहित मार डाला। तब शूर्पणखा रावण के पास लंका में जा रो रो कर रावण को कहने और उत्तेजित करने लगी, हे रावण, तू केवल मद्यपान करता और सोता है, तुझे खबर नहीं कि तेरे सिर पर शत्रु आ गया है। सुन, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत कर्मा।
विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए यह उपाय। बिना नीति के राज करने में, धर्म के बिना धन, धर्म के बिना धन उपार्जन करने में, हरि को समर्पण के बिना सत्य कर्म करने में और बिना विवेक उत्पन्न के विद्या पढ़ने में केवल परिश्रम भर ही लाभ होता है। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मानत ज्ञान पान में लाजा। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मानत ज्ञान पान ते लाजा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगिनी तियस सुनी। संग से सन्यासी, कुविचार से राजा, अहंकार से ज्ञान, मदपान से लज्जा, बिना नम्रता के प्रीति और घमंड से गुणी शीघ्र ही नाश हो जाते हैं। हमने ऐसी नीति सुनी है। रिपुरुज पावक पाप, प्रभु अहि गणिय न छोट करी। अस कही विविध बिलाप, करी लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सांप को छोटा करके न जानना चाहिए, ऐसा कह बहुत तरह से विलाप करके रोने लगी। रावण ने पूछा कि किसने तुम्हारी यह दशा की है? शूर्पणखा ने सब बातें कह सुनाई। रावण अकेले रथ पर चढ़ समुद्र किनारे मामा मारीच के पास आया और सिर नवाकर उसे प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, पार्वती, नवनीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु ओरग बिलाई। नीचों की नम्रता अत्यंत दुखदायी होती है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का नवना। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसम भवानी। हे पार्वती जी, दुष्ट की प्रियवाणी भय देने वाली होती है, जैसे बिना समय का फूल का फूलना। रावण ने मारीच से कहा, हे मामा, तुम कपट मृग बनकर राम के आश्रम के पास जाओ। जब राम शिकार के लिए तुम्हारे पीछे पड़े, तुम छल कर उन्हें आश्रम से बहुत दूर ले जाना। उस समय मैं उनकी स्त्री सीता को हर लूंगा। मारीच मृग बनकर वहां गया। सीता जी ने पवित्र जानकर उस मृग की खाल राम जी से मांगी। राम जी शिकार के लिए उस मृग के पीछे चले। वह कभी छिपकर और कभी प्रकट होकर बहुत तेजी से भागता हुआ राम जी को बहुत दूर ले गया। अंत में राम जी ने उसे एक तीक्ष्ण तीर से मार डाला। मारीच ने मरते समय मृग रूप छोड़ अपने राक्षसी रूप में आ गया। राक्षसी रूप में आ लक्ष्मण को जोर से पुकारा। सीता जी ने मारीच का चिल्लाना सुना। वे लक्ष्मण से बोली, तुम तुरंत जाओ, तुम्हारे भाई संकट में पड़े हैं। लक्ष्मण जी राम जी की आज्ञा से सीता जी की रखवाली में थे, इसलिए उन्हें अकेली छोड़ जाने में आगा पीछा करने लगे। परंतु सीता जी के अत्यंत हठ से वे राम जी के पास उधर चले जिधर से पुकारने का शब्द आया था। इधर सीता जी को अकेली जान उन्हें हर लेने के लिए रावण डरता हुआ आश्रम को ओर चला। इमे कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। हे गरुड़,
कुमार्ग में पैर देने से इसी तरह जैसे रावण को शरीर में तेज, बुद्धि और बल कुछ नहीं रहता है, हे गरुड़, कुमार्ग में पैर देने से इसी तरह शरीर में तेज, बुद्धि और बल कुछ नहीं रहता जैसे रावण को। रावण सीता जी को चुराकर भागता जाता था और सीता जी रोती जाती थी। गिद्धराज जटायु राजा दशरथ के मित्र थे। उन्होंने सीता जी का विलाप सुना और पहचान कर उनको ढाढ़स दिया। फिर उनको रावण से छुड़ाने के लिए युद्ध करने लगे। रावण ने गिद्धराज को घायल कर और समर्थ कर दिया और सीता जी को ले लंका की ओर चला। सीता अति विलाप करती जाती थी। उन्होंने पहाड़ पर सुग्रीव आदि वानरों को देख अपने कुछ वस्त्र गिरा दिए। लंका पहुंच रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में पहरे के अंदर रख दिया। इधर राम जी मारीच को मारकर लौटे तो रास्ते में उनको लक्ष्मण जी अपनी ओर आते हुए मिले। सीता जी को अकेली छोड़ इस तरह लक्ष्मण का आना उनको पसंद न आया। दोनों भाई लौट कर आश्रम आए। वहां सीता जी को न पा बड़े व्याकुल हो इधर उधर ढूंढने लगे। दोनों भाई ढूंढते हुए वहां जा पहुंचे जहां गिद्धराज रावण से लड़ घायल होकर पड़े थे। गिद्धराज ने उन्हें रावण द्वारा सीता जी के हरण होने और अपनी दुर्दशा का समाचार कह सुनाया। जब गिद्धराज अपने प्राण छोड़ने लगे तब राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुसुकाई कही देहि बाता। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुसुकाई कहते ही बाता। श्री राम जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब गिद्धराज जटायु ने मुस्कुराते हुए मुंह से ये बातें कही। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुत होई श्रुति गावा। मरते समय जिनका नाम मुंह में आ जाने से नीच व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोमम लोचन गोचर आगे, राखों देहनाथ के ही खागे। वह श्री राम मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हैं। हे नाथ, अब मैं किस अभाव की पूर्ति हेतु शरीर को रखूं। जल भरी नयन कहत रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। नेत्रों में अश्रु भरकर श्री राम जी कहने लगे, हे तात, अपने शुभ कर्मों से ही आपने शुभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन में परोपकार का भाव बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तनु तज तात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है। सीता हरण तात जनी, कहूं पिता सन जाई। जो मैं राम तो कोल सहित, कहीं दशानन आई। हे तात,
सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से नहीं कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण 100 परिवार वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गेध देह तजी धरि हरि रोपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। जटायु ने गिद्ध शरीर त्याग कर विष्णु रूप धारण किया। श्री सद्गुरु महाराज जटायु ने गिद्ध शरीर त्याग कर विष्णु रूप धारण किया और बहुत से दिव्य आभूषण और पीताम्बर पहन लिए। श्याम गात विशाल भुज चारी, अस्तुति करत नयन भरी बारी। सांवला शरीर और विशाल 4 भुजाएं हैं। नेत्रों में अश्रु भर कर वे स्तुति कर रहे हैं। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही। 10 शेष बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। हे राम आपकी जय हो। आपका रूप उपमा रहित है। आप निर्गुण सगुण रूप और गुणों के प्रेरक, प्रेरणा प्रदान करने वाले आप अपने प्रचंड बाणों से रावण की प्रचंड भयानक भुजाओं को काटने वाले और धरती को शोभा देने वाले। हरि रूपधारी गिद्धराज और भी बहुत सी स्तुतियां करके हरिधाम चले गए। अबिरल भगति मांग बर गिद्ध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर किन्हि राम। अबिरल भगति मांग बर गिद्ध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर किन्हि राम। सदा एक समान रहने वाली भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु बैकुंठ चले गए। श्री राम जी ने अपने हाथों से उनकी यथोचित दाह श्राद्ध आदि क्रियाएं की। कोमल चित्त यति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कृपालु रघुनाथ जी अत्यंत कोमल हृदय और बिना कारण ही दीनों पर दया करने वाले हैं। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दिन ही जो जांचत जोगी। पक्षियों में अधम और मांसाहारी गिद्धराज को भी वह गति दी जिसे योगी जन मांगते हैं। चौपाई संख्या 436 से 445 तक में वर्णन है कि मांसभक्षी पक्षियों में अधम गिद्ध ने राम जी की स्थूल सेवा करने में अपना शरीर अर्पित कर अत्यंत प्रेम से उनका दर्शन करते हुए प्राण छोड़ दिए। इस प्रकार सगुण ब्रह्म की भक्ति करने का फल सिद्ध गिद्ध को यह हुआ कि सगुण ब्रह्म राम भगवान ने उसको अपना सा रूप, हरि रूप सा श्यामला चतुर्भुजी रूप देकर अर्थात अपना पार्षद बनाकर अपने धाम को भेज दिया। उन्होंने उसको कह दिया कि तुम सीता हरण की बात मेरे पिता स्वर्गीय राजा दशरथ से जाकर नहीं कहना। यदि मैं राम हूं तो रावण कुल सहित वहां जाकर उनसे सीता हरण की बात कहेगा। चौपाई संख्या 264, 266, 267 और 405 के अनुसार गिद्ध को प्राप्त हरि रूप और राम का धाम जिसमें वह भेजा गया दोनों मायावी थे, परमार्थ रूप नहीं थे। इस कारण कहना पड़ता है कि ब्रह्म के केवल सगुण रूप को प्रत्यक्ष पाकर भी भक्त माया में ही रह जाता है।
परम मोक्ष नहीं पाता है। चौपाई संख्या 445 में यह भी कहा गया है कि गिद्धराज को राम जी ने वह गति दी जिसकी याचना योगी जन करते हैं, पर जानना चाहिए कि सब योगी एक तरह के नहीं होते। चौपाई संख्या 92, 93 और 270 में जिस प्रकार के योगी का वर्णन, वैसे योगी माया के सर्वोत्कृष्ट पद गिद्धराज, जटायु, राजा दशरथ आदि को प्राप्त हरिधाम और साम्यावस्था धारणी अव्यक्त प्रकृति पद तक की भी याचना नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे योगी तो उस पद तक को त्यागने वाले होते हैं जहां लेस मात्र भी द्वैत और देश कालादि माया है। क्योंकि देश काल आदि से परे जिसकी गति नहीं है, उसका संशय निर्मूल होकर नाश नहीं होता, और संशय युक्त पुरुष मोक्ष कदापि नहीं पा सकता है। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरित जी हो ही विषय अनुरागी। महादेव जी कहते हैं, पार्वती सुनो, वे लोग भागहीन हैं जो हरि की भक्ति में मन लगाकर विषय की चिंता करते रहते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों भाई गिद्ध की यथोचित क्रिया करके सीता जी को ढूंढते हुए आगे बढ़े। रास्ते में कबंध नामी राक्षस मिला, वह दुर्वासा के सांप से राक्षस हुआ था। श्री राम ने उसे मार डाला, उसकी राक्षसी देह छूट गई और पूर्व की गंधर्व देह उसे पुनः मिली। तब उसने राम जी से अपना सब वृतांत कहा। राम जी ने कहा, सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। हे गंधर्व सुनो, मुझे ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला नहीं सुहाता है, मुझे नहीं सुहाता है। मनुस्मृति तृतीय अध्याय का श्लोक 150 से 167 तक में चोर जुआरी वेद नहीं पढ़े हुए बहुत से यजमानों को एक साथ बिठाकर यज्ञ कराने वाले, वैद्य धन ठहराकर पूजा करने वाले, पुजारी, ब्याज खाने वाले, चरवाहे, आजीविका के लिए नाचने गाने बजाने वाले, पर स्त्री से ब्रह्मचर्य नष्ट करने वाले, मजदूरी ठहराकर वेद शास्त्र पढ़ाने वाले, मजदूरी देकर वेद शास्त्र पढ़े हुए कटुवादी, घर जलाने वाले, विष देने वाले, समुद्र यात्री, झूठी गवाही देने वाले, दूध दही आदि रस बेचने वाले, चुगलखोर, नक्षत्र बताकर आजीविका करने वाले, जोशी, भूत पिशाच आदि को पूजने वाले, आचार भ्रष्ट, धन रहते हुए नित्य भीख मांगने वाले, खेती पर जीने वाले और भैंसा पालने वाले आदि ब्राह्मणों को ब्राह्मण पंक्ति से बाहर माना गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर अध्याय 3 श्लोक 169 से 172 तक में कहा गया है कि वेदाध्ययन के लिए कहे हुए व्रतों को नो करने वाले तथा परिवेत्ता आदि और पंक्ति से बाहर के ब्राह्मणों को देव व पितृक कर्म जो भोजन कराया जाता है, उस भोजन को निसंदेह राक्षस खाते हैं। इन वर्णनों से प्रकट है कि केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई यथार्थ ब्राह्मण नहीं होता है। यदि वह कुल ब्राह्मण कुल के कर्तव्यों के विपरीत चलता है तो वह राक्षस तक कहलाता है। रामचरितमानस के लंका कांड में रावण के लिए कहा गया है, उत्तम कुल पुलस्ती करि नाती, शिव बिरंची पूजहु बहु भांति। देवों के देव ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि, उनके पुत्र विश्रवा और उनके पुत्र रावण कुंभकर्ण हुए।
रावण कुंभकर्ण पवित्र ब्राह्मण कुल उत्पन्न होने पर भी अपने आचरणों से राक्षस कहलाए। अतएव स्वयं श्री राम भगवान ने उन्हें मार डाला। ऐसा कर्म करने पर भी राम जी ब्रह्म कुल द्रोही नहीं वरन ब्रह्म कुल पालक कहलाते हैं। रावण कुंभकर्ण ही ब्रह्म कुल द्रोही थे, क्योंकि वे ब्राह्मण कुल के कर्तव्यों के विपरीत कर्म करते थे। इसीलिए वे श्री राम भगवान को न सुहाए और इसीलिए उन्होंने उनको मार डाला। कृष्ण अवतार में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के मैदान में ब्राह्मण और गुरु हत्या के पाप से डरने वाले पांडवों के द्वारा पवित्र ब्राह्मण कुल में उत्पन्न द्रोणाचार्य को युक्ति से मरवा डाला। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की भी रक्षा श्री कृष्ण भगवान ने नहीं की। अश्वत्थामा का प्राण केवल महारानी द्रौपदी की दया से ही बच नहीं पाए। यद्यपि प्राण बच गया तथापि उसकी अत्यंत दुर्दशा श्री कृष्ण भगवान के सामने ही बल्कि उनकी सहायता पाकर पांडवों द्वारा की गई। यद्यपि रावण द्रोण और अश्वत्थामा वेद विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता थे, तथापि कर्तव्य भ्रष्ट होने के कारण इनको मरवाने में ही भगवान को अच्छा लगा। शूद्रे चैदद भवे लक्ष्यं द्विजे तच्च नो विद्यते नो वे शूद्रो भवे क्षुद्रो ब्राह्मणो नो चो ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण के गुण शूद्र में दृष्टि पड़े और ब्राह्मण में वर्तमान न हो तो ऐसी दशा में शूद्र नहीं और ब्राह्मण नहीं गिना जाएगा। महाभारत शांति पर पुत्र पूर्वार्ध मोक्ष धर्म अध्याय 16। फिर उस गंधर्व से जो दुर्वासा के शाप से राक्षस हुआ था, फिर उस गंधर्व से जो दुर्वासा के शाप से राक्षस हुआ था, भगवान दुर्वासा का पक्ष लेकर कहा था कि मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। और जब दुर्वासा भक्त राजा अम्बरीश को सताने लगे तो स्वयं भगवान ने ही दुर्वासा के नाश के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा था। इस चक्र से दुर्वासा तभी बच पाए जब वे भक्त अम्बरीश की शरण में गए। इन कथाओं से यही प्रकट होता है कि भगवान ब्राह्मण कुल के पालक अवश्य हैं, परंतु रावण आदि के समान ब्राह्मणों के कुल की रक्षा करने को ब्रह्म कुल रक्षक वे नहीं मानते और नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे पुरुष उनको नहीं सुहाते। यथार्थ तो यह है कि भगवान देव दानव यक्ष राक्षस किन्नर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और चंडाल इत्यादि किसी भी कुल के नाशक नहीं है, वे सभी कुल के पालक हैं। हाँ, जिन जिन कुलों के जो पुरुष दुराचारी और अव्यक्त और भक्त होते हैं उनके लिए वे अवश्य नाशक हैं। कौन प्राणी भगवान को प्यारे विशेष प्यारे हैं, उनका वर्णन रामचरितमानस के अनुसार नीचे लिखे पद्यों में है। भगवान श्री राम है सबरी से कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामनी बाता मानो एक भगति करना था। जाति पाति कुल धर्म बराई धन बल परिजन गुण चतुराई भगत ही नर सोहि कैसा बिनु जल बारी देखिए जैसा। और कागभूषुंडी जी से वो कहते हैं, मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तिन मह द्विज मह श्रुति धारी तिन मह निगम धर्म अनुसारी तिन मह प्रिय विरक्त मुनि ज्ञानी ज्ञान हुते अति प्रिय विज्ञानी। तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहो तोहि पाही मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। भगतहीन बिरंची किन होई सब जी बहु सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी।
पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव। जो मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर ब्राह्मणों की सेवा करता है, उसके वश मेरे सहित ब्रह्मा शिव और सब देवता रहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।